अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा होस्ट नईम शाह और तुसीं वेख रहे हो रचनावी टीवी वन। जनाब मौजूद है होंडाई शोरूम दे विच। अज इस होंडाई शोरूम का इफ्तिताह हो रहा है। मुल्तान का सब तो बड़ा शोरूम इसनों आख्या जा सकता है। मेजर शहजाद साहब ने इसनों ओपन किया और तकरीबन सारी रेंज होंडाई की इत्थे मौजूद है। हर किस्म की होंडाई के हवाले नाल फैसिलिटीज़ मिल सन। यानी अगर एक्सीडेंटल गाड़ी तुसीं लैके इत्थे आंदे हो तो एक्सीडेंट लैके आसो, लेकिन जिस टाइम वापस लैके जासो तो न्यू लुक गड्डी दी होंदी है, उस तरह की लुक तुहानूं नज़र आसी। इस किस्म का शोरूम है। इस दे विच तमाम यानी इलैक्ट्रीशियन भी इसे शोरूम में जनाब नूं मिलसी। इस शोरूम दे विच जनाब तुहानूं मैकेनिक भी मिलसी। इस शोरूम दे विच जनाब तुहानूं मेंटेनेंस जनाब नूं प्रोवाइड की जासी। A to Z इस शोरूम दे विच जनाब मौजूद है। तो साढ़े नाल रसो, आओ तुहानूं विजिट कराइए शोरूम का और इस दे इफ्तिताह दे मनाजर कुछ जनाब दी नज़रां दे सामने आसन। ते साढ़े नाल
management of Hyundai Nishat who've come all the way, sparing their valuable time. I know they have a very busy schedule, but still they came and they honored us. I'm grateful to you, sir. I'm also grateful to the members of my forum, that is Pioneers Forum, my real estate forum. They have always been with me in my thick and thin, and I'm grateful to them that they have come all the way. Now I'll take a few minutes और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे इलाके के लोकल हमारे भाई हैं, तारिक साहब हैं, उनके वालिद साहब तशरीफ़ लाएँ, मेहरबानी। आरिफ, थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी टीम का जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस टीम के जो लीडर हैं वो कर्नल वहीद साहब हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, यू हैव ऑलवेज बीन विद मी। और कर्नल साहब ने अपनी किसी पर्सनल मसरूफियत को नहीं देखा, अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स को नहीं देखा, लेकिन काम में मेरे साथ हमेशा उनका साथ रहा है, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसके अलावा जो मेरी बाकी टीम है उसमें मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सेल्स की टीम से। हमारी सेल्स की टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज तक। महदूद वेरिएंट होने के बावजूद इन्होंने कभी हथियार नहीं फेंके, और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मलिक साहब ने उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा अप्रिशिएट किया है। सर, थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा हमारी टीम का हर मेंबर जो है उसने मुकम्मल तौर पे पार्टिसिपेट किया हमारे साथ, और किसी स्टेज पर वो पीछे नहीं रहे। इस मौके पर मैं एक ख़ास शख्स का ज़िक्र करना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं who are bit insignificant, लगता नहीं कि वो मशीनरी का कोई बड़ा पुर्जा है, लेकिन वो इंडिस्पेंसिबल होते हैं। उनकी मौजूदगी के बग़ैर आप समझते हैं कि आपका काम शायद हो नहीं पाएगा, अधूरा रहेगा। मेरा बड़ा पुराना साथ है, आज से 20 साल पहले का, और हर टेस्ट में पूरा उतरने वाला मेरा पुराना साथी है, और हमारा बड़ा बेहतरीन वर्कर, जिसके लिए दिन और रात कोई मायने नहीं रखते। और मैं अब सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि भरपूर तालियों में मैं उसका इस्तकबाल करूंगा। तो आप मेरा साथ दें। हाजी अकरम। हमें ये जो काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, मुश्किल हालात में हमने काम का आगाज़ किया है, और मैं मलिक अदनान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इनकी हौसला अफजाई हमारे साथ रही है, और हम कुछ न कुछ अपने आप को बेहतर काम करके इनको दिखा चुके हैं, और जिसका हमेशा इन्होंने एक्नॉलेज किया और हमें अप्रिशिएट किया, हमारी हौसला अफजाई करते रहे, जिसकी वजह से हमारी हिम्मत और हौसले कायम रहे। एंड में मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि हम आपको सर यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह हमने पहले मेहनत से काम किया है, इंशाल्लाह हम आइंदा भी मेहनत से काम करेंगे। हम आपकी तवक्कुआत पे पूरे उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे आगे जाकर आपको दिखाएं। एक फ़ौज का छोटा सा मुहावरा है, या कहा जाता है कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई साहब। तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता हूँ, मेजर साहब को, कर्नल साहब को, टीम को और फैसल हमीद साहब को। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर अराइवल कि यू हैव कम। इस लीडरशिप की एक सिग्निफिकेंट बात यह है कि शायद ग़ालिबन ये पहला शहर है जिसमें हुंडई निशात की दूसरी डीलरशिप है, हम करेक्ट उस्मान साहब। सो टफ़ था काफ़ी ज़्यादा और टफ़ होगा भी सही, बिकॉज़ करंट मार्केट सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस बिज़नेस का पार्ट है, कभी फेवरेबल होती हैं कभी नहीं होती हैं, इसलिए बिज़नेस में ब्लेसिंग भी है। तो हम लोगों को एक तो हिम्मत से काम लेना और दूसरी एक जो चीज़ वो एक मौके से फ़ायदा उठाते हुए, मेरा चूँकि ताल्लुक़ मुल्तान से है, जो मैं बताता नहीं हूँ इतना ज़्यादा, या मुझे इसकी कोई ख़ास इतनी इंस्पिरेशन नहीं है सिवाय ये कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। तो एक दरख्वास्त है सिर्फ आप सब हज़रात से कि जब बिज़नेस अच्छे हों या बुरे हों, आपस के जो मामलात हैं ना वो हम लोगों को सेहतमंद और अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि कोई किसी का रिस्क ना तो छीन सकता है ना ले सकता है। तो जो हमारे यहाँ कंपटीशन और इस तरह की आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहिए उसको उर्दू में, टर्मिनोलॉजी है कह सकते हैं, तशबीहात हैं, वो अगर मस्बत है, पॉजिटिव है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो हम शायद जीत तो जाएंगे लेकिन हमें बाद में बहुत अफसोस भी होगा शायद। तो जब बिज़नेस के दौर अच्छे होते हैं तो तब जो है वो ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब बिज़नेस नीचे हो तो उसके अंदर ब्लेसिंग आने की बजाय हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी टीम्स के साथ भी और डीलरशिप्स के साथ भी कि इस इलाके की शायद मुझे ख़ुद तो तजर्बा नहीं है तारिक साहब कि मुल्तान में एक दूसरे की मुरव्वत का लिहाज बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है बिल्कुल हो, मुझे पहले थोड़ा सा सिर्फ तजर्बा अपने पुराने एम्प्लॉयर के साथ है कि जहाँ हमारी डीलरशिप 2 थी हैं, बल्कि टोयोटा की, इंडस मोटर की, मुल्तान मोटर, सिटी मोटर्स एक ही फैमिली के पास है। तो आपस में ना बहुत से कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, सही है। तो जब मैंने ज्वाइन किया और मुझे ये एरिया साइन हुआ तो मैंने बिज़नेस की बजाय पहले ये देखा कि ये आपस के ताल्लुकात ठीक रहें। तो मेरा ज़्यादा फोकस इस एरिया में इन दोनों डीलरशिप की मैनेजमेंट भाइयों की आपस में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने पर रहा है। सेल्स को मैं कभी भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं समझता, ये बाय प्रोडक्ट होती है आपकी एटीट्यूड का, सेल्स का बिज़नेस हो या आफ्टर सेल्स का। और गाड़ी जो है वो किसी को खुशी देती है, दवाई तो है नहीं ना, दवाई इंसान जो है वो तकलीफ़ में लेता है, गाड़ी खुशी में लेता है। तो खुशियाँ बांटते हुए खुशी बांटने वाला एटीट्यूड साथ होना चाहिए बस। और मेरी तवक्को भी ये होगी तमाम टीम मेंबर्स से जो डीलरशिप्स के ऊपर हैं, और ख़ासकर जो रीजनल मैनेजर हैं सेंट्रल रीजन के, उमर फारूक, आई थिंक यू शुड स्टैंड अप। सो ये ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा काफ़ी हद तक जॉब आज ख़त्म हो गया, ठीक है। और आफ्टर सेल्स की टीम हमारे सामने है, मौजूद है, तारिक साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस इन मेकिंग इट्स ए कंप्लीट थिंग एंड टू मतलब इट्स वन ऑफ द डीलरशिप जो हमने काफ़ी, मेरा गुजरांवाला के बाद शायद ये डीलरशिप ऐसी है जो हमने ओपन काफ़ी ज़्यादा हद तक कंप्लीशन के ऊपर की है। तो सर की टीम के साथ ये लियाकत और बाकी जितने भी लोग हैं, कासिम इज़ अवेलेबल आई थिंक और नॉट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड बी इंडेप्टेड कि ये एक रोलर कोस्टर राइड रहा है हमारे लिए। उस्मान खान प्लीज़ स्टैंड अप सर, इनके लिए बहुत सी तालियां बजा दें। ये हो सकता है इनकी बहुत सी चीज़ें आपको ड्यूरिंग दैट जर्नी अच्छी ना लगी हों, लेकिन ये एक बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं चीज़ों के ऊपर। मतलब तो वो हमारी मजबूरियां हैं, मतलब वो कि हम उस मुरवजा असूल को नहीं छोड़ सकते थे। तो उसके अंदर अगर कोई ऐसी एलिमेंट है जिस पर आप परेशान हुए हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ।
तो आप मज़ीद भी होते रहेंगे सर, लेकिन तो हमारी बहरहाल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। और असल में यही है कि चूँकि ये यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग रिलेशनशिप अपनी इम्प्रूव करें। आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा तो कस्टमर के साथ भी रिलेशनशिप वही जाएगा जो दिल में होगा। मतलब कोई इंसान दो नहीं होता, काम में या घर में या लोगों में, वो एक ही होता है। तो अगर वो रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का मतलब कुछ उसमें कमी है या कुछ है, तो उसके लिए उसके टिप्स हैं कि अगर इंसान ये सोच ले कि यार ये आर्जी ज़िंदगी है और ये आर्जी ज़िंदगी का बहुत आर्जी पहलू है, तो उसको जब इंसान सोच लेता है ना, तो फिर काहे की मतलब आपस की खफगी और ये सारा का सारा। तो जितना ये इम्प्रूव होगा उतनी आपकी सेल्स भी इम्प्रूव होंगी, ट्रस्ट मी। थैंक यू वेरी मच। तारिक सिराज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सेल्स की टीम थोड़ी ऑलरेडी रवा हो चुकी है। आफ्टर सेल्स का काम हमने कोई काबिल ज़िक्र को ख़ास तौर पे नहीं किया, तो मैं चाहूँगा कि तारिक सिराज साहब हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारी टीम को बकअप करने के लिए कुछ अल्फाज। मेरा नाम तारिक सिराज है, मैं जनरल मैनेजर आफ्टर सेल्स हूँ। और मुबारकबाद सबसे पहले मेजर साहब आपके लिए, और इट्स अ ब्यूटीफुल डीलरशिप हुंडई के स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक बनी है, और कोई भी कमी इसमें मेजर साहब ने नहीं छोड़ी है। जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे, जो हम उनको तंग करते रहे हैं ऑल द वे, उन्होंने वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया है। और वो किस लिए किया है कि हमारे जो हुंडई के कस्टमर्स हैं मुल्तान में और सराउंडिंग एरियाज़ में, उनको बेहतरीन सर्विस मिल सके। तो इनका वर्कशॉप जो है वो आपने देखा होगा कि ये इट्स अ ह्यूज फैसिलिटी, बहुत बड़ा है और फुली इक्विप्ड है। और मेजर साहब का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है इस इंडस्ट्री के अंदर, और हमारा रिलेशनशिप भी बहुत पुराना है इसके अंदर। तो आई नो कि ये किस तरीके से काम करते हैं, और इज़ वेरी एग्रेसिव। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के कस्टमर्स को बहुत ही अच्छी सर्विस मिलेगी फ्रॉम हुंडई जनाब। और आई अप्रिशिएट कि जो चीज़ें आपने की हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। और अब टाइम है कि इसको हम इसका रिज़ल्ट जो है वो लें और कस्टमर्स को बहुत अच्छी हम सर्विस दें। और इसके साथ साथ हमारा अपनी कंपनी का एक जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनके स्टाफ के लिए हमारे पूरा साल ऑल द वे डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जो चीज़ें हो रही हैं गाड़ियों में, उनके मुताबिक उनको हम ट्रेन करते हैं ताकि वो बेहतरीन सर्विस जो है वो आप सबको और कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। सो थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुक्रिया। इस तकरीब को ख़त्म करें, रिफ़्रेशमेंट की तरफ जाएं। मौलाना साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मुख्तसर सी या रब्बल आलमीन हमारे इस इदारे को कामयाबियाँ कामरान नसीब फरमा। या अल्लाह जो दोस्त बाब दूर नज़दीक से चल कर आए, या अल्लाह उनका आना कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी मैनेजमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सिस्टम किया है, ये जो गुलदस्ता सजाया है, इसको कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी कामयाबियाँ अता फरमा। नज़र बद से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस इदारे में जो हमारा स्टाफ यहाँ काम कर रहा है, या अल्लाह उसको खुलूस से नीयत से काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब की और तमाम दोस्त बाजो चल कर तमाम की खैर फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक। हमने सेल्स का आगाज़ किया था सिर्फ़ एक प्रोडक्ट के साथ, पोर्टर, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और 2021 में फिर हमने जो बैनुल-अक़वामी तौर पर मशहूर ब्रांड जो है वो टुसॉन, वो लॉन्च किया। और 2022 में इलांटा और सोनाटा, ये दोनों बहुत मशहूर ब्रांड हैं, बाहर भी और पाकिस्तान में भी अब इनकी काफ़ी पजीराई हुई है। कुछ मुश्किलात का ज़रूर शिकार है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, बिकॉज़ ऑफ ये जो डॉलर की अप्रिसिएशन है, क्योंकि गाड़ियों के महंगे होने की वजह से। लेकिन हमारी गाड़ियों की कीमत जो है वो अभी भी उनके अंदर जो फ़ीचर्स हैं उसको कॉम्पनसेट करती है। तो हमने कोशिश की है कि हम अपनी गाड़ियों को कस्टमर्स तक उसकी रसाई को बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। और उसमें यह है कि अब हमारे पास प्रोडक्शन के हवाले से भी ये सिचुएशन है
ये हालात हैं कि कस्टमर अगर गाड़ी बुक कराएं तो उनको हफ्ता 10 दिन में गाड़ी मिल जाती है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो वो जो हमारा शुरू का सफ़र था जिसमें ये चैलेंजेस थे कि कस्टमर्स को इंतज़ार करना पड़ता था, वो आजकल नहीं। इस वक्त होंडाई हर जगह पर अवेलेबल है, यानी वाफिर मिकदार में, यहाँ पर पाकिस्तान में भी अवेलेबल जी, हमने कोशिश यही की है कि वो जो अब हमारे कस्टमर जैसे पहले कई महीने वेट करते थे टुसॉन का, अब टुसॉन हो या एलांट्रा हो, सोनाटा हो, वो ये गाड़ियाँ जो हैं लगता यही था कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो अब मैच कर रहा है और कस्टमर्स को गाड़ी जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। ये महंगाई इस बिज़नेस पर कितने असरअंदाज हुई? इस महंगाई का असल में इस बिज़नेस पर असरअंदाज होने का ज़्यादा इम्पेक्ट इसलिए है कि ये गाड़ी चूँकि ज़्यादा प्राइस, गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो बुनियादी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चूँकि इसकी बनाने में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इसको बनाना, असेंबल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉस्टली, जिसे कहते हैं ना, एक हुंडई निशात के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिज़नेस है। तो इसमें इस पर इम्पेक्ट इस वजह से ज़्यादा है। वैसे तो हर बिज़नेस मुतासिर है मौजूदा महंगाई की वजह से, तो अल्लाह करे कि ये मामला अगर जो है वो सेटल हो जाए तो फिर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ जाएगी और वो गाड़ियों से मतलब जो उनको हुंडई से काफ़ी ज़्यादा जो वो है, यानी कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हुंडई अपनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में लेकर आए और मज़ीद भी लेकर आए, तो हम उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस पर इम्पेक्ट महंगाई का, किसी भी गाड़ी हुई कंपनी कोई भी हो, हम हो या कोई और हो, उस पर महंगाई का असर सबसे ज़्यादा इस वजह से आता है कि टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आपकी होंडाई की कोई भी गाड़ी, यानी किसी को भी एग्जांपल ले सकते हैं, कितनी कीमत? देखें, हमारी जो गाड़ियां हैं वो आज भी बहुत रिजनेबल प्राइस में हैं, जितनी महंगाई हुई है उसके हिसाब से। तो जिस तरह टुसॉन है वो 74-75 लाख के आसपास है, और ये जो हमारा जो ट्रक है 1 टन का, जो कि बिल्कुल जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में और इसके मुकाबले में कोई भी इतना रिलायबल ब्रांड नहीं है, तो वो आज भी 30-31 लाख में मिल जाता है। तो मतलब ये कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात हैं या जो इस तरह ये बिज़नेस हैं छोटे वाले, जिनको अपनी सामान की तरसील के लिए ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें वो एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है। आज भी इस महंगाई के बावजूद भी उसकी प्राइस को हमने बहुत रिजनेबल रखा हुआ है। इसी तरह फिर जो आपके सोनाटा हमारी जो गाड़ी है, वो अगर आप वो टोयोटा की कैमरी के बराबर की है, तो वो अभी अगर कोई ले तो वो 2.5 करोड़ की है, तो हम अभी भी वो 90 लाख तक हमने मेंटेन किया हुआ है। तो मतलब इसी तरह एलांट्रा है 1600 सीसी में, तो वो भी हम अपने कंपटीशन से, जो हमारे मुकाबले में 1600 सीसी एक ही गाड़ी है, उससे आज भी 2 लाख रुपए जो है ऑलमोस्ट कम है। अच्छा, ये दूसरी टोयोटा ने, जैसे प्राडो एक ब्रांड है, इस तरह का कोई होंडाई ने भी कोई निकाला है इस तरह? देखिए, पहले तो टोयोटा के पास प्राडो पाकिस्तान में नहीं बनती, बाहर से आती है, तकरीबन वो 3-3.5 करोड़ रुपए की चली गई। हुंडई इस पर काम कर रहा है, क्योंकि टोयोटा को बने हुए पाकिस्तान में 30 साल तकरीबन हो गए हैं, 30 साल से ऊपर। तो हमने अभी सिर्फ 5 साल में 5 वेरिएंट्स निकाल दी। तो इस लिहाज से हम काम बिल्कुल कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी एक अच्छी खुशखबरी जो है वो यहाँ के अवाम को देंगे, अगर हमारे साथ अल्लाह की मदद रही और मतलब। पैगाम क्या देना चाहते हैं अवाम को? अरे अवाम को पैगाम तो सियासतदान दे सकते हैं, मेरा तो यही है कि जो गाड़ी ख़रीदते हैं, देखें, गाड़ी ख़रीदना जो है ना वो एक खुशी की चीज़ है, जो मैंने अभी भी कही है। तो गाड़ी ख़रीद कर उसका इस्तेमाल ठीक करें, पहली बात तो ये है। और गाड़ी वो देखें जो उनको सूट भी करती है, मतलब जिस तरह हम जो गाड़ियाँ लाए हैं वो हर कैटेगरी के लिए लाए हैं। मतलब अगर किसी को सेडान कार चाहिए और उसको 2000 सीसी गाड़ी चाहिए या 1600 सीसी, उसमें भी है। किसी को जीप की तरह की गाड़ी चाहिए तो वो भी है। तो ज़रूर गाड़ी लें, और गाड़ी को जिस तरह हमारे पाकिस्तान के कवानीन हैं, ट्रैफिक के लॉज हैं, ठीक है, सेफ्टी को सामने रखते हुए पैदल चलने वालों का ख्याल रखें।